और देखिए एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम विवादों की भेंट चढ़ा है। केसी वेणुगोपाल के सामने एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगी और विवादों के कारण केसी वेणुगोपाल ने रद्द की प्रेस वार्ता और नाराज होकर वापस लौटे हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन की बैठक में ही अभी अधूरी रह गई है। वहीं जीए मीर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, अपने नेता के सामने सभी अपनी अपनी बातों को रखना चाहते थे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता अपनी बातों को अपने नेता के सामने रख रहे थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगा हुआ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम था और संवाद कार्यक्रम ही विवादों की भेंट चढ़ गया और केसी वेणुगोपाल रांची दौरे पर पहुंचे थे और ऐसे में उनके सामने ही आरोप भी लगने लगे। विवादों के कारण केसी वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि संगठन की बैठक भी अधूरी रह गई। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जगहों से जो खबरें सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर कि कई जगह सारी की नाराजगी भी है, तो दूसरी तरफ अगर हम संवाद कार्यक्रम की बात करें तो संवाद कार्यक्रम में ही आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला और इसी से नाराज होकर केसी वेणुगोपाल वापस लौट गए। यहां तक कि संगठन की बैठक भी बुलाई गई थी लेकिन संगठन की बैठक भी अधूरी रह गई। हालांकि जीएमई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, बस अपने नेता के सामने सभी अपनी बातों को रखना चाहते थे। तभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और विवादों की भेंट चढ़ गया कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए महज 12 दिन ही बचे हुए झारखंड विधानसभा के, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है कांग्रेस में विवाद खत्म होने का नाम नहीं सामने। कभी समझ खबरें सामने आती है कि एससी मोर्चा नाराज है तो दूसरी तरफ जो अभी संवाद कार्यक्रम बुलाया गया था तो विवादों की भेंट चढ़ गया। क्या कुछ जानकारी है, क्या इस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रही है कांग्रेस? अंकिता, हेलो। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी चित्रंजन से टूट गया था, एक बार फिर से हम उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम विवादों की भेंट चढ़ा है। केसी वेणुगोपाल के सामने एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे कार्यकर्ता। हालांकि इससे अगर हम बात करें तो प्रभारी जीएमई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हालांकि एक क्लैरिफाई किया है कि सब कुछ ठीक है, बस कार्यकर्ता अपनी बातों को नेता के सामने रखना चाह रहे थे। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई है कि कार्यक्रम ही विवादों की भेंट चढ़ा और इतना ही नहीं, जो संगठन की बैठक बुलाई गई थी वो भी अधूरी रही। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए हमने पहले भी जिक्र किया कि एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, महज अब 12 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि सभी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में अक्सर इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि विवाद हो रहा है, कोई नाराज चल रहा है। एससी मोर्चा की भी हमने खबर दिखाई थी कि एससी मोर्चा भी नाराज चल रहा है कांग्रेस के आलाकमान से, तो ऐसे में प्रदेश नेतृत्व से। लेकिन दूसरी तरफ जो आज की खबर सामने आई कि केसी वेणुगोपाल रांची पहुंचे हुए थे, लेकिन जब संवाद कार्यक्रम बुलाया गया तो वही विवादों की भेंट चढ़ गया और दूसरी तरफ संगठन की जो बैठक भी बुलाई गई थी वो भी अधूरी रही। तो क्या कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है?
देखिए अंकिता, झारखंड पहली बार केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी है और संगठन प्रभारी भी हैं, वो पहली बार झारखंड दौरे पर आए थे। और देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसी चुनाव के निमित्त उनका झारखंड का दौरा था। देखिए झारखंड दौरे के साथ उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट से रेडिएशन ब्लू पहुंचे, जहां पर वो प्रमुख जो कार्यकर्ता जो प्रदेश नेतृत्व उनसे उनकी मुलाकात होती है, वो बैठक करते हैं। उसके बाद जो संगठन के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रभारी की बात हो या फिर जो डेलीगेशन बनाए गए चुनाव के निमित्त, उनके साथ यह बैठक उनकी होनी थी। हालांकि वो बैठक हुई भी, लेकिन बैठक के बीच में ही जो है कई कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त करने लगे कि टिकट बंटवारे में जो है वो सही लोगों को टिकट नहीं मिली, टिकट बंटवारे में गलत रूप से धांधली की गई है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाहिर कर रहे थे बैठक के अंदर। उसके बाद देखिए, क्योंकि प्रेस वार्ता केसी वेणुगोपाल की तय हो चुकी थी कि वो प्रेस वार्ता भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो विरोध कार्यकर्ताओं को होने लगा, उसके बाद वो सीधे बैठक खत्म करके वो कार्यकर्ताओं से दूर हटकर वो वापस जो है रांची एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनको देर शाम दिल्ली लौटना भी था। लेकिन उसके बाद प्रभारी और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने नेता के सामने जो उनका दुख दर्द है वो बता रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस चीज का जिक्र किया कि संगठन कैसे 81 सीटों पर चुनाव जीते, कैसे उनकी रणनीति क्या होगी, इन सभी चीजों को लेकर ही चर्चा की गई। हमारे साथ सतीश पॉल मुंजनी है जो मीडिया विभाग के चेयरमैन भी। सतीश जी, पहली बार केसी वेणुगोपाल झारखंड दौरे पर आए, लेकिन उनका पहला ही एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा संगठन की दृष्टि से। पहली बैठक में हंगामा जो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त कर दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और जहां तक वेणुगोपाल जी के आज झारखंड दौरे आए थे और इसी वजह से आए थे लोगों के बीच संवाद करने। चूंकि टिकट हमारे बहुत सा नेता कार्यकर्ता लोग की अपेक्षा रहती है, एक उम्मीद भी रहती है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से उम्मीदवारी अपना तय करें, लेकिन सिस्टम है, प्रक्रिया होती, प्रक्रिया के तहत ही किसी को उम्मीदवारी घोषित किया जाता है। तो बहुत जगह उस सब को लेकर के बातें थी कार्यकर्ताओं ने। वो आप देखेंगे पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद जब वेणुगोपाल बोलने लगे, वेणुगोपाल की भी पूरी मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद उन पर लोग बोलने लगे। तो बोलने लगे इसलिए कि भाई अपनी नाराजगी, चूंकि संवाद का मतलब ही था कि वो जानते थे कि यहाँ कुछ लोगों को नाराजगी भी है, वरिष्ठ लोगों को या कुछ भी है, वो सब बैठ करके हम लोग उसका समस्या का समाधान कर देंगे। लोगों ने अपनी बात को रखा, नाराजगी, और सब कुछ शांत हो गया। और हमें लगता है कि परिवार के बीच में नाराजगी होती है तो लोग अपने परिवार के मुखिया को बात को रखते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी का कोई विरोध किया है, पार्टी का विरोध कोई नहीं किया है। आज भी लोग चाहते भी, आज देखिए नाराजगी होने के बाद भी आप देखिए कि लोग, हमारे कार्यकर्ता एकजुट भी हैं। और ये बातें हमारे सीनियर नेता भी है, वेणुगोपाल जी भी ने कहा कि ठीक है, नाराजगी है, जो भी है, पार्टी प्रक्रिया के तहत टिकट देती है। का बहुत लोग को 10 उम्मीदवारी अगर कहीं एक विधानसभा से वो लोग नॉमिनेशन मतलब आवेदन देते हैं तो किसी एक ही जन को टिकट मिलता है और 9 जन नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन नाराजगी को दूर करते हुए, हमको संगठन को देखते हुए आने वाला जो चुनौती है, जिस तरह से भाजपा का जो शासन आप पूरे 10 साल केंद्र सरकार में भी देखे और जहां भी डबल इंजन की सरकार देखे, जिस तरह से बुलडोजर चलाने का काम किया, महंगाई पे बुलडोजर चलाने का काम किया, रोजगार पे बुलडोजर, उस सबको चुनौती लेकर के हम लोग को यहाँ पर चुनाव पे उतरना है। और नाराजगी व्यक्त किए, नाराजगी दूर भी हुई है और भी लोगों से बातचीत होगी। नाराजगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रभारी भी लगातार आप देखेंगे जो नॉमिनेशन किया तो वो भी लोग वापस भी किए हैं, नॉमिनेशन भी वापस किया है। हमारा देखिए आपका गुमला से रोशन बरवा ने नॉमिनेशन वापस लिया है, हमारा आपका महेश सिंह ने नॉमिनेशन वापस लिया, जगन्नाथपुर में नॉमिनेशन वापस लिया। तो बहुत से लोग नॉमिनेशन वापस भी लिए हैं और फिर से संकल्प लेकर के गठबंधन की सरकार को जिताने का संकल्प लेकर के फिर से चुनावी मैदान में हम लोग सभी कार्यकर्ता उतरने वाले हैं। देखिए अंकिता, ये मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी थे। इन्होंने कहा कि जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की वो दूर की गई है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है राजनीतिक दल में, तो सभी की आकांक्षाएं तो पूरी नहीं हो सकती, खासकर चुनावी मौसम में जब विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक एक सीट से जब डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे थे तब 30-35 भी जो नॉमिनेशन जो उम्मीदवारी है वो पेश हुई थी कांग्रेस में। तो देखिए इस तरीके की बातें जब शीर्ष नेतृत्व आता है तो सभी अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हैं,
रखना चाहते हैं कि उनके संगठन में, झारखंड के संगठन में पार्टी लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, इन सभी चीजों को अवगत भी कराने की एक पहल होती है। और देखिए क्योंकि सतीश पल मुंजनी ने भी कहा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इस बात को कहा कि देखिए एक परिवार में जो नाराजगी वो होती है तो शीर्ष नेतृत्व को ही जो अवगत कराया जाता है ताकि उनकी नाराजगी और पार्टी में जो चीजें चल रही उसको दूर किया जा सके। अंकिता। बिल्कुल चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के देखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम विवादों की भीड़ जरूर चढ़ा है, लेकिन अगर हम जीएबी प्रभारी की बात कर ले या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर ले तो उन्होंने कवर अप किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता बस अपनी बातों को नेता के सामने रख रहे थे और जितने भी कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया गया।